Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन के पार्ट पॉसेसिव केस को. मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं नाउन एंड नंबर, नाउन, बेसिक नाउन, नाउन एंड केस. लेकिन नाउन एंड केस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉसेसिव केस. मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके नाउन एंड केस से आते हैं वो पॉसेसिव केस से ही आते हैं. डेटिव केस, नॉमिनेटिव केस भी होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पॉसेसिव केस, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ यहाँ ही नहीं, नाउन एंड केस में ही नहीं, बल्कि जो आप नाउन एंड उसके बाद जो एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसमें हर जगह पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन इस तरह से यूज़ होंगे. इसके मल्टीपल यूजेस हैं. आज स्टार्ट करते हैं पॉसेसिव केस. इसके प्रीवियस वीडियोस आप जरूर चेकआउट करिए. फॉर केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन, नाउन टेक्स एपोस्ट्रोफी एस टू मेक इट पॉसेसिव. देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स आते हैं. कन्फ्यूज़न इसी से क्रिएट होता है जब आप रूल्स को पढ़ेंगे. इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि इतने मल्टीपल रूल्स हैं जो कभी कहीं लागू होते हैं, कहीं लागू नहीं होते हैं. तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें टिक मार्क के लिए 4 ऑप्शन आते हैं. आपको चारों या तो सही लगते हैं या चारों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज लगते हैं. उस समय समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे सॉल्व करें. वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज स्कूल ग्रामर के लिए. अगर नाउन केस की बात करें, नाउन इन अपोजिशन में बात करें, तब क्या होता है, हम किस तरह से उसे पॉजिटिव बनाते हैं उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाइएगा. वर्ड्सवर्थ द पोएट्स पोएम इज बियॉन्ड वर्ड्स. अब क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की आप लोगों ने बात सुनी होगी, पोएम सुने होंगे क्लास 7th या 8th आई गेस, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है वर्ड्सवर्थ का. बहुत अच्छे पोएट हैं. तो इनके बारे में जब बात कही जाए, अगर हम बोलते हैं वर्ड्सवर्थ द पोएट्स पोएम इज बियॉन्ड वर्ड्स, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड्सवर्थ के पोएम हैं वो किसी शब्द के मोहताज नहीं है, वो शब्द से परे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं लोगों को. तो हम यहाँ वर्ड्सवर्थ पोएम नहीं लिखें, वर्ड्सवर्थ एक पर्सन का बताए, उन्हीं का सेकेंड लाइन लिखे द पोएट्स पोएम, उन्हीं को डिफाइन करता है. मतलब यहाँ पे जो हम लोग द पोएट्स पोएम लिखे हैं, इट मीन्स कि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ नेम के लिए. तो यहाँ वर्ड्सवर्थ पे नहीं बल्कि पोएट्स पोएम, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, एक चेन में बनाने के लिए पोएट्स के साथ हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस लगाया. आप ध्यान देंगे वर्ड्सवर्थ के साथ नहीं, पोएट्स के साथ पोएम को जोड़ने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा, और दोनों में एक रिश्ता कायम हुआ कि पोएट क्या लिखते हैं, यहाँ पर पोएम लिखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, सी वेंट टू हर फ्रेंड सिजोएस हाउस. अगर हम बोलते हैं कि वो अपनी एक दोस्त के घर गई, किसके घर गई, अपनी दोस्त के घर, अगर हम उसके नाम को मेंशन करते हैं, जैसे सिजोएस हाउस, सिजोए कोई लड़की का नाम होगा, तो उसके घर के बारे में, तो यहाँ पर कनेक्शन शो किए सिजोए के बारे में और उसके घर के बारे में कि वो लड़की कहीं गई है अपनी दोस्त के यहाँ. कहाँ, सिजोए के घर. तो सिजोए में हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ना कि फ्रेंड में लगाया. तो फ्रेंड कौन है, वही सिजोए है. इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फ्रेंड कोई और नहीं और सिजोए कोई और नहीं, फ्रेंड ही सिजोए है, लेकिन हम लोगों ने सेकेंड वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ किया. आई बात समझ में? बेटर होगा कि आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें ताकि आगे भी प्रॉब्लम ना हो. Second rule, if two nouns are interconnected with each other and shows close relation between the two, then we put apostrophe s with the last noun. But if they are connected but don't show any closeness, so we put apostrophe s with the both nouns. अब देखिए क्या कह रहा है. यहाँ पर बताया जा रहा है रूल्स के मुताबिक कि अगर दो नाउन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों एंड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट दोनों में कोई क्लोजनेस है, रिलेशन है, तब ब्लड रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या फिर फ्रेंड्स का रिलेशन हो, एक रिलेशन हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया. इट मीन्स कि सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया. बट मगर अगर क्या होता है कि दोनों नाउन है, दोनों में क्लोजनेस को नहीं बताया जा रहा है, दोनों एंड से तो जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड से दोनों जुड़े हैं, बट इसमें क्लोजनेस को नहीं बताया जा रहा है, कोई ब्लड रिलेशन या किसी भी तरह के रिलेशन को नहीं बताया जाता है, तब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर समझिए. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर महेश्वरी एंड सन्स बिजनेस. तो यहाँ पे हमने क्या बात कही, मिस्टर महेश्वरी और सन्स बिजनेस, मतलब पिता और पुत्र दोनों का बिजनेस कंबाइंड है, ज्वाइंट है, इसलिए हम लोगों ने सन के साथ यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया. दोनों में रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, इसलिए सन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया. मोहित एंड सोहन्स हॉस्टल. अगर हम लोग बात करें मोहित और सोहन, आइदर ब्रदर हो, फ्रेंड हो,
इन तरह की बात करते हैं और दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं, तब हम लोगों ने सोहन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। थर्ड एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स एंड मिल्टन्स पोएम्स। अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो ये अलग एक पोएट हैं, अगर मिल्टन की बात करें, जॉन मिल्टन, ये एक अलग पोएट हैं, तो दोनों को हम लोगों ने कंबाइंड किया एंड के थ्रू, बट दोनों के पोएम्स अलग अलग हैं, दोनों दो पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस दोनों के साथ लगाएंगे, दोनों इंडिविजुअल्स के साथ लगाएंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, रोहन्स एंड आदित्याज स्कूल। अगर हम दो लड़के की बात करें, आइदर वो ब्रदर हो या फ्रेंड हो, रोहन्स और आदित्य दोनों का स्कूल अलग अलग है, हो सकता है दोनों फ्रेंड हो, कॉलोनी के फ्रेंड हो, बट स्कूल अलग अलग है, तो रोहन का स्कूल रोहन्स एंड आदित्य तो आदित्याज, उसके साथ स्कूल को कंबाइंड किया गया, तो दोनों दो इंडिविजुअल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई यहाँ पर किया गया। उसी तरह से एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं। थर्ड रूल, फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस टू मेक देम पॉजिटिव। एनिमल और बर्ड्स के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट्स टेल, अ बर्ड्स फेदर। कैट्स टेल का यहाँ पर मतलब हुआ बिल्ली की पूंछ, अगर बताते हैं तो कैट के साथ यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाए। बर्ड, चिड़िया के पंख, तो बर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाए। बट थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स नेस्ट, अगर हम घोंसले की बात करें, चिड़िया के घोंसले, तो यहाँ पर हमने बर्ड्स के बाद एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया, क्योंकि मैंने बताया था प्लूरल की वजह से, तो बर्ड्स के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा, और डॉग्स कैनल के साथ भी यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा क्योंकि वो प्लूरल है। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ रूल, इफ वी यूज पॉजिटिव बिफोर देन पॉजिटिव मस्ट बी यूज्ड आफ्टर देन। अगर किसी वर्ड को, दो वर्ड को हम जोड़ रहे हैं देन के थ्रू, तो पहले अगर पॉजिटिव केस आया है तो बाद में देन के भी पॉजिटिव केस आएगा, मतलब अधिकार बताने की बात को कही जाएगी। एग्जाम्पल, हिज कार इज फास्टर देन राघव। हीज यहाँ पर पॉजिटिव का काम कर रहा है, तो उसका कार जो है वो तेज है राघव के तुलना में, तो राघव्स लगाए। दैन के पहले पॉजिटिव, तो दैन के बाद राघव्स लगा के इधर भी हम लोगों ने पॉजिटिव किया। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ कोलकाता। अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट की, वेदर की, मौसम की, तो जो जयपुर का क्लाइमेट है वो ज़्यादा अच्छा है कोलकाता के तुलना में। तो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, मैंने बताया था कि दो इंडिविजुअल्स को ऑफ के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर बताए इज बेटर देन, दोनों में कंपेयर किए, कंपैरिजन यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो इसलिए ऑफ जयपुर लगाए, यहाँ पर ऑफ कलकत्ता लगा के दोनों को पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव नहीं रहेगा, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव बनाया। आई बात समझ में? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा वीडियो पसंद आया, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।